पैसा ही पैसा होगा मस्त। सो हेलो एवरीवन से आज की वीडियो में आंसर करने वाले हैं उस सबसे बड़े प्रश्न को कि मैं सीएस लूँ, आईटी लूँ या फिर कंप्यूटर साइंस लूँ। सही काफ़ी बड़ा डाउट होता है बच्चों के बीच में। अरे इस वीडियो के अंदर हम ना सिर्फ इन 3 ब्रांचेस को देख रहे होंगे बल्कि इनसे रिलेटेड जो भी ब्रांचेस हैं जैसे कि कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस CSAI। सो उन ब्रांचेस को भी इसमें देख रहे होंगे कि इनमें एक्चुअल में डिफरेंसेस क्या होते हैं, सिमिलैरिटीज क्या होती हैं, इनका कोर्स स्ट्रक्चर क्या होता है और इनकी प्लेसमेंट्स क्या होती हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। शायद जिन लोगों को नहीं पता है ये फर्स्ट वीडियो होने वाला हमारा प्लेलिस्ट का जहाँ पर हम सभी जो भी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं उनको कवर कर रहे होंगे। सो आज हम कवर करेंगे कंप्यूटर साइंस। तो जो बाकी ब्रांचेस हैं उनको हमने दूसरी वीडियो में कवर किया है। सो यार ये वाला जो बकेट है सबसे ज़्यादा भरा हुआ है, मतलब कि सबसे ज़्यादा हमें ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस के अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें मिलता है COE कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो कि हमें NSIT और DTU के अंदर देखने को मिलती है। फिर आता है हमारा CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। फिर इसी तरीके से यहाँ पे काफ़ी और ब्रांचेस भी हैं। फिर आता है IT एंड SE। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टार है इसका मतलब यार ये NSUT का जो वेस्ट कैंपस है उसमें ही अवेलेबल है। और ये वाली जो ब्रांच है डबल स्टार वाली वो हमारी NSUT के वेस्ट कैंपस में अवेलेबल। सो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इनको। से अगर मैं बात करूं हमारी जो कंप्यूटर साइंस की जो भी ब्रांचेस हैं उनको मैं मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक होगा हमारा CS, फिर होगा IT, फिर होगा SE। जहाँ पर हमें CS के अंदर एक सबसे पहले मिल जाता है कंप्यूटर साइंस, फिर मिल जाता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, फिर होता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है, इन सभी का डिफरेंस अभी देख रहे होंगे। सो IT के अंदर भी हमें डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सो IT के अंदर भी हमारे पास 3 तरीके की ब्रांचेस मिल जाती हैं। जहाँ पे होता है IT, फिर IT विद स्पेशलाइजेशन इन नेटवर्क सिक्योरिटी, फिर होता है हमारा IT, फिर आता है हमारा IT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो ऐसे में हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही होती है। उसके बाद ये जो ब्रांचेस हैं ये सारी CS में कुछ स्पेशलाइजेशन के साथ आती हैं, जैसे कि CSDS कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस, CSAI कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये जो नीचे वाली ब्रांचेस हैं ये सारी हमारे IIIT के अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे इतनी सारी ब्रांचेस क्यों देखने को मिलती है हमारे IIIT के अंदर? तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो IIIT होता है उसमें से हमारी CS होती है, कंप्यूटर साइंस होती है और हमारी ECE होती है। सो हम बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ नहीं पाते उसमें। सो ये जो CSD है इसका मतलब है कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, और जो CSSS है इसका मतलब है कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंस। तो मतलब ये सब्जेक्ट्स भी हम इसके अंदर पढ़ सकते हैं, इसलिए इतनी सारी ये CS के साथ बनाई गई हैं ब्रांचेस। इन जब ब्रांचेस को आप देखते हो तो आपके मन में एक डाउट आता होगा कि यार इतनी सारी ब्रांचेस क्यों, हमें क्यों चाहिए, मतलब एक ही रख लो। सो एक्चुअली में हमारा जब से इंटरनेट में बूम आया है हमारा जो डोमेन है वो काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है, अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ देखने लगे हैं, हम ML, हम मशीन लर्निंग करने लगे हैं, हम काफ़ी टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ चुकी है। सो उन सभी टेक्नोलॉजी को पढ़ाना भी ज़रूरी है। सो इसलिए यार हमारी ये स्पेसिफिकेशन वाली ब्रांचेस आई हैं ताकि इनको पढ़ाया जा सके। सो अब मेन बात कर लेते हैं हमारा जो CS है, IT है और SE है, इसमें डिफरेंस क्या है। सो CS के अंदर बात करें तो यहाँ पे जो ब्रांच हैं इनमें भी आपस में डिफरेंस होता है। तो पहले इनको समझ लेते हैं फिर इन तीनों के बारे में देखेंगे। सर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ CS के अंदर तो CS में आपका जो मेन फोकस होगा वो होगा आपके कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, कि आपका लॉजिक क्या है, आप जो प्रोग्राम करते हो उसमें उसके पीछे का लॉजिक जो है, उसका कंसेप्ट जो है, तो उस पर ज़्यादा फोकस होने वाला है। यहाँ पर आप जो एल्गोरिथम्स हैं इसके पीछे कोई क्वेश्चन है, उसके पीछे क्या एल्गोरिथम लगा है, क्यों लगा है, सो उन चीज़ों पे थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे आपका ज़्यादा फोकस होने वाला है। वहीं अगर हम COE की बात करें तो यहाँ पर हमारी जो हार्डवेयर की चीज़ें हैं वो भी आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद हार्डवेयर के अलावा हमारे पास थोड़ा इलेक्ट्रिकल पार्ट भी आ जाता है, डिज़ाइन पार्ट भी आ जाता है कि हमारा जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, ये जो इंटीग्रेटेड चिप्स हैं, सो उनके बारे में भी जानकारी हमें लेनी पड़ती है। सो जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ पे ये हमारा थ्योरेटिकल लॉजिकल बेस्ड कंसेप्ट बेस्ड जो चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है CS के अंदर। और COE है वहाँ पर हमें हार्डवेयर भी पढ़ना पड़ता है, हार्डवेयर के ऊपर भी एम्फेसिस दिया जाता है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो नीचे आ रहा है हार्डवेयर। सो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे इन तीनों ब्रांचेस में हमारा हार्डवेयर जो एस्पेक्ट है वो बढ़ता जाएगा। और जो CSE है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये इन दोनों के कहीं बीच में लाई करती होगी। सर अब अगर इन तीनों के डिफरेंस की बात करें तो CS में हमारा जैसे कि हमने देखा कि लॉजिकल थ्योरेटिकल कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा
एम्फेसिस दिया जाता है। वहीं अगर हम आईटी की बात करें, सो आईटी में हमारा जो एम्फेसिस होता है वो नेटवर्क रिलेटेड जो भी हमारे एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर होता है, जैसे कि वेब टेक्नोलॉजी हो गया, नेटवर्क की सिक्योरिटी हो गया, साइबर क्राइम्स हो गया। सो जो भी हमारा जो डेटा है या फिर इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करने में, उसको सही से मैनेज करने में, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। सो अगर हम एसई की बात करें, सो यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा हमारा डिज़ाइन के ऊपर। जो भी हमने यहाँ पर जो भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट सीखे हैं उनको यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे यूजिंग जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम एक्चुअल में प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होते हैं। और सीएस की वहाँ पर थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप में हो गया। और आईटी में ज़्यादा फोकस होता है हमारा इन्फॉर्मेशन के ऊपर, वेब टेक्नोलॉजी के ऊपर, नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है। सो मेजरली यही तीनों का डिफरेंस है। सो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज इन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थ्योरेटिकल से हम यहाँ पर डिजाइन बेस्ड प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। और अगर इन आईटी के ब्रांचेस की बात करें तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ 2 से 3 सब्जेक्ट का डिफरेंस देखने को मिलता है आपको। जैसे कि ये ITNS है तो यहाँ पे 2 से 3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जो नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड होंगे। बाकी जो कोर है वो तो आपका आईटी का ही होगा, बाकी इसमें भी वही सेम रहता है। सर करिकुलम की बात करें तो हमारे पास जो कॉमन सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं इन सभी ब्रांचेस के अंदर वो है हमारा डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, हूप्स, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपाइलर। तो ये सारे टॉपिक्स आपको सभी ब्रांचेस में पढ़ाए जा रहे होंगे। और वैसे भी यार हमारी जो इंजीनियरिंग होती है उसमें जो फर्स्ट ईयर होता है वो तो सेम ही होता है, ठीक है। और 4th ईयर होता है, वहाँ पर भी हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। सिर्फ 1 से 2 आपके सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो बचे से बीच के 2 साल। अब वहाँ पर ही आपको इतने सब्जेक्ट अगर कॉमन देखने को मिल जाए तो काफ़ी आपका जो पोर्शन है वो ओवरलैप कर जाता है। जैसे कि हम देखा 80 to 85% इज कॉमन, इसीलिए हमारा ये जो 80 to 85% है वो कॉमन हो जाता है। और हम सेकेंड ईयर की बात करें तो यहाँ पे लगभग सारे सब्जेक्ट सेम ही देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि हमारा जो कोर होता है, जो बेसिक होता है वो तो सबको सीखना ही पड़ेगा। सो इसलिए यार सेकेंड ईयर लगभग हमारा सेम ही होता है। 1 से 2 सब्जेक्ट हमारे डिफरेंट हो सकते हैं। वो कौन से हो सकते हैं? वो हमारे डिपार्टमेंटल इलेक्टिव। डिपार्टमेंटल इलेक्टिव्स का मतलब क्या है कि यार आपको इंजीनियरिंग के दौरान कुछ सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ते हैं। हर सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ता है जिसको आप पढ़ना चाहते हो। सो एक पूरी लंबी सी लिस्ट होती है, फर्स्ट ईयर में तो अलग होती है और सेकेंड ईयर में आपकी ब्रांच रिलेटेड होती है। सो वहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है इन ब्रांचेस के अंदर। सो आपने एक चीज़ देखी, अभी जो सेकेंड ईयर हो चुका है और हम लगभग सेम ही चीज़ पढ़ रहे हैं। सर थर्ड ईयर में बात करें तो हमारे पास 2 से 3 सब्जेक्ट ब्रांच स्पेसिफिक मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी अब तक हमने अभी तो सेम ही पढ़ा। फर्स्ट ईयर में सब लोग सेम पढ़ते हैं, चाहे आप बायोटेक के हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस पे हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो। सेकेंड ईयर में भी लगभग हमारा सेम ही था, क्योंकि जो हमारा बेसिक्स है वो हमें कवर करना है, सो वो सारा सेम ही पढ़ा जाता है। फिर थर्ड ईयर में 2 से 3 सब्जेक्ट आपको डिफरेंट मिलेंगे देखने को, जहाँ पे थोड़ा सा ब्रांच रिलेटेड मिल जाएगा। फोर्थ ईयर में आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, 1 से 2 सब्जेक्ट ही आप पढ़ रहे होते हो, बाकी आपका जो मेजरली होता है वो हमारा प्रोजेक्ट ही करना होता है। सो अब आपको पता ही चल गया कितना इसमें डिफरेंस है, कितना इसमें सिमिलैरिटी है, ठीक है। सो रियलिटी यही है। चाहे अगर प्लेसमेंट वाइज बात करें तो इन भाई बहनों में बिल्कुल भी फर्क नहीं है, ठीक है। CS, COE, IT और SE सभी भाई बहनों में कोई फर्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने देख लीजिए जो करिकुलम है वो लगभग सेम ही है। चाहे अगर हम टीयर 1 की बात करें सो 10 to 12 लाख आपका एवरेज पैकेज होता है इंडिया के अंदर, पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। और ये यार अगर हम किसी कॉलेज की बात करें तो ये 18 तक भी जाता है, 16 तक भी जाता है, ठीक है। सो काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स है यार। अगर अब तक बने हो तो लाइक करके जाना, और जो लाल वाला बटन दिख रहा हो आपको उसको भी दबा कर जाना, और कमेंट करो, बताओ कौन सी वीडियो आपको चाहिए। बाकी यार अभी इस प्लेलिस्ट पे काम चल रहा है जहाँ पे हम सारी जो भी ब्रांचेस हैं उनको कवर कर रहे होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड